आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आज के इस लाइव में। मैं अनिल सागर आप सभी का स्वागतम करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे आज आपसे वार्ता करने का इरादा हुआ है। जी हाँ, आज का विषय महकाना और बहकाना। जाने क्यों मेरे इंटेंशन को कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। बेशक मेरा इरादा महकाने का ही रहता है, लेकिन लोगों को बहकाना लगता है। मैं गाना सुनाता हूँ, उन्हें ताना लगता है। मैं गाना सुनाता हूँ, उन्हें ताना लगता है। मैं महकाने का काम करता हूँ, उन्हें बहकाना लगता है। जाने क्यों उन्हें कुछ रास्ते दिखाता हूँ, उन्हें बहाना लगता है। मैं महकाने का प्रयास करता हूँ, उन्हें उन्हें बहकाना लगता है। आप सभी जुड़ जाएं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक दिन किसी ने कहा कि सर, आपके पास बहकाने का टैलेंट है। तो कुछ देर देखा, उसको देखने के बाद फिर हंसी सी आई। और फिर मैंने कहा, अगर माँ अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए थोड़ा सा फुसला लेती है, क्या गलत करती है क्या? माँ का इरादा कहीं से गलत नहीं है। माँ सिर्फ बच्चे के हित के लिए उसको दूध पिलाने के लिए थोड़ा फुसलाने का प्रयास करती है। माँ पे शक मत करो। अगर हमारा गुरु हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा भी अगर उसने फुसलाने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक नयापन लाने का प्रयास कर रहा है। आपको एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। उस महकाने वाले कार्य को बहकाने का नाम दे करके कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, जो मुझे लगता है। मैंने महसूस किया है। पापा का वो तमाचा पापा का वो तमाचा आज भी मुझे याद है। वो तमाचा ना होता तो आज ये साचा ना होता। वो तमाचा ना होता तो आज ये साचा ना होता। ये सच है। कहीं ना कहीं हम थोड़े से मिसगाइड रहते हैं, इसलिए हमें समझना होगा महकाने और बहकाने में बड़ा बड़ा डिफरेंस है। और कभी कभी बहकाना लगता ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे राज छिपा होता है महकाने का। और मैंने महसूस किया है कई बार, मेरी माँ ने मुझे खुद अपनी बातों से फुसला के मुझे खाना खिलाया। मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन दूध पिलाया, अच्छा नहीं लग रहा था। दवा पिलाई, मुझे कड़वा लग रहा था, लेकिन माँ ने इस तरह से मुझे समझा के पिला दिया, बहका के पिला दिया कि माँ का काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। मैं तो बच्चा था, नादान था ना, मैं कहाँ पीना चाहता था दवा, लेकिन माँ ने बड़े प्यार से वो दवा पिला दिया। इसलिए कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटेंशन। इंटेंशन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इंटेंशन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हम आपसे बातें कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है? हम अच्छी बातें कर रहे हैं, कड़वी बातें कर रहे हैं, मीठी बातें कर रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारा भाव क्या है, इंटेंशन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर ये विषय को ध्यान में रख करके हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। आप सभी लोग जो लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम कहना चाहते हैं। इसलिए हम इन बातों को थोड़ा सा केयर किया करें कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत सारी कड़वी बातों को सुनना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा जो रास्ते कहीं ना कहीं हमें दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, और तब कहीं जाके फिर एक दिन हमें एक अच्छी मंजिल मिलती है। किसी ने कहा मुझे, और अच्छा भी लगा, कि मज़ा सफ़र का है, मंजिल में कहाँ। मज़ा सफ़र का है, मंजिल में कहाँ, क्योंकि हम मज़े तो सफ़र में लेते हैं। सही है। तो कहना चाहते हैं आप सभी से कि आप इस बात पे गौर करें। आप आगे बढ़ने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके माँ बाप, आपके गुरु कहीं न कहीं जतन करते हैं, प्रयास करते हैं। उनके जतन और प्रयास के परिणाम हम होते हैं, जो आने वाले कल में हम परिणाम देते हैं, हम परफॉर्मेंस करते हैं। श्रेयांशी मोस्ट वेलकम। हम प्रयास करते हैं, इसलिए हम इस बात को कतई ना कहें कि हमें बहकाया जा रहा है। बहकाया नहीं, आपको सिखाया जा रहा है। आपको एक नया फ्लेवर दिया जा रहा है, आपका एक फ्लेवर को बदला जा रहा है, क्योंकि विदाउट आपके ऊपर ट्रीटमेंट किए सामने वाला आपको नया रूप नहीं दे सकता है। शौर्या जी मोस्ट वेलकम। और आज एक चीज़ हम आपसे शेयर करना चाहेंगे।
और इन चीज़ों को मैंने केयर किया हुआ है और इस पे वर्क किया हुआ है। मैंने इसको फाइंड आउट किया, मैंने पाया। देखिए, अभी एक दिन मैं आपसे रूबरू होऊंगा। एक हमारा विषय है रिकॉलिंग, रिकॉलिंग पावर, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पावर है। रिकॉलिंग पावर इन द सेंस यू रिकॉल ऑल द कंटेंट्स फ्रॉम योर मेमोरी। अपनी मेमोरी से आप कंटेंट्स को वापस लाते हो। इस विषय में हमारी एक क्लास चलेगी। हम ज़रूर चाहेंगे आप लोग हमारी इस क्लास में शामिल हो रहे हैं, और हम आपको ज़रूर उनके तमाम सारे तथ्यों को जो कि मैंने तमाम विशेषज्ञ हैं उन विशेषज्ञों के उन तथ्यों को मैंने रीड किया, एनालाइज़ किया, और फिर मैं मेरे जो अपने अनुभव रहे हैं उन अनुभवों को उसमें शामिल करके मैंने उस सब्जेक्ट को तैयार किया है, रिकॉलिंग पावर। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है रिकॉलिंग पावर। बिकॉज़ हम कितना सीखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, उन चीज़ों को हम कितना यूटिलाइज़ कर लेते हैं अपनी पर्टिकुलर वर्क में। हेमराज जी मोस्ट वेलकम, सूर्यांश जी, सौर्या जी, आप सभी का अभिनंदन, स्वागतम। तो मैंने कहा हम अपने किसी भी इंफॉर्मेशन का जो हम स्टोर करते हैं वो हम उसको अपने कितने काम में लाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक बात बताऊँ, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा है, हमारा जो ब्रेन है दैट इज जस्ट लाइक यू कैन से गूगल, और यू कैन ऑल्सो से दिस इज द मोर पावरफुल दैन गूगल। गूगल से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि हाउ हाउ कैन यू रिकॉल योर पर्टिकुलर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को जो आपकी नीड है उस नीडेड इन्फॉर्मेशन को कैसे रिकॉल करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी समस्या, कोई भी ज़रूरत है, कोई भी हमारा प्रॉब्लम हमारे सामने आया, तो वी सर्च आवर डेटाबेस, इन द सेंस योर मेमोरी। हमारा ब्रेन उस डेटाबेस में कहीं ना कहीं सर्चिंग करता है, और फिर कोई जो भी उसके पास कंटेंट अवेलेबल रहता है उसमें से डाटा निकालता है। अब डेटा हमारे पास होगा, नहीं है तो फिर डाटा नॉट फाउंड होगा। लेकिन डेटा अगर हमारी मेमोरी में है तो उसको रिकॉल करना है हमें, उसको हमें लेना है, अपने यूज़ में लेना है। अब इसीलिए हमें कुछ ऐसे यत्न करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके हम एक बेस्ट रिकॉलिंग करते हैं, एक बहुत अच्छी रिकॉलिंग करते हैं। और वो रिकॉलिंग हमारी मदद करता है हमारे एग्ज़ामिनेशन में, हमारे कॉम्पिटिशन्स में, और हमारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में हम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो मैंने रियलाइज़ किया है। इवन मैं बात करूँ तो अपनी भी बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी रिकॉलिंग नहीं हो पाती थी, बट मैंने कुछ मेथड्स थे, जो तमाम सारे एक्सपर्ट्स थे, जो फॉरेन के एक्सपर्ट्स हैं, उन एक्सपर्ट्स को मैंने उनके वीडियोज़ को देखा, उनकी क्लासेस को देखी, तो रियली मैंने बहुत सारा चीज़ उनसे पाया, और फिर लगा कि यस, दिस इज़ द पावर। और तब तब मैंने डिसाइड किया कि ये पावर मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मे बी पॉसिबल मेरा थोड़ा सा प्रयास शायद आपके काम आ जाए। और विशाल अग्रवाल जी मोस्ट वेलकम, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, आप सभी लोग जुड़ गए हैं। अभी कुछ देर पहले मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था और काफ़ी लोगों का कनेक्टिविटी था, और थैंक्स, आप सभी का आभार कि आप लोग मेरे से जुड़ते हैं। और मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है, आई वांट अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आई वांट डू ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ। मैं आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ, एंड ये छोटा सा प्रयास है। और इवन मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, इन फ्यूचर जल्द ही देखते हैं माता रानी की कब कब कृपा होती है, मैं अपने प्रोजेक्ट के साथ आपसे मिलूँगा। शायद मैं ऐसे वर्कशॉप रन करूँगा वेयर आई विल चेंज योर फीलिंग्स, चेंज योर थिंकिंग्स, एंड आई विल ट्रांसफॉर्म योर माइंड। तो इन फ्यूचर ज़रूर मुलाकात होगी। फिलहाल फिर भी पीछे हम मिलते रहेंगे। और आज एक बहुत प्यारा गीत था जो मैंने इंस्टा पे भी सुनाया, और इस फेसबुक लाइव पे भी सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है यार, ज़िंदगी में जो है ना, हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरा पैर खींचने का प्रयास करते हैं, और जहाँ तक मैंने देखा है कि मेरा पैर अक्सर वो खींचते हैं जो मेरे अपने होते हैं, और अपने जब पैर खींचते हैं बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि अपनों से उम्मीद नहीं होती कि वो मेरा पैर खींचेंगे। बिकॉज सर आप गुड नॉलेज देते हैं, इसलिए लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। क्या बात है, क्या बात है सौर्या जी। बहुत बहुत आभार, आपने कहा कि गुड नॉलेज देते हैं इसलिए आपसे अट्रैक्ट होते हैं। फिलहाल देखिए, मेरा मेरा जो मकसद है, मैं आपको अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो अट्रैक्शन आए, आप आपके अंदर वो अट्रैक्शन पावर आए कि लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें, लोग आपको सम्मान दें, आपको पैसा दें। दिस इज़ माई मेन ऑब्जेक्टिव। और कभी कभी कड़वे अनुभव भी ज़िंदगी में होते हैं, उन अनुभवों को कभी कभी जब आता है तो मैं आप सभी से शेयर करता हूँ। और आज आज मेरे दिल में ख्याल आया,
मेरा दिल में ख्याल आया तो आज मैंने कहा आज कविता, आज वो मेरी गीत सुना देता हूँ। बहुत दिन बाद आज फिर से थोड़ा सा मूड शायराना हुआ है, थोड़ा सा मूड शायराना हुआ है। शायद शायद लगता है आज ये कोई एक छोटा सा नजराना हुआ है। आज इस नजराना को ज़रा पेश करते हैं और आपके सामने, और ज़रा गौर करिएगा। ला 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 ना 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 सर, आएगा सर धीरे धीरे, सीखते सीखते। जी जी जी, सौर्या जी ने कह रहा कि आएगा सर धीरे धीरे। यस श्योर श्योर, आएगा, क्यों नहीं आएगा, बेहतरीन। अरे जब मन लगा के लगे हैं तो एक दिन मेरे मन का हो जाएगा। और देखिएगा एक दिन आपका काम दनादन हो जाएगा, एक दिन आपका काम दनादन हो जाएगा। और ऐसे ही लगे रहिए, आपके अंदर क्वालिटी, क्या बात है, यही सब बेहतरीन हो जाएगा कि हर कोई कहेगा मज़ा आ गया आपको देखा, आप में देखा ऐसा असर कि मुझ में भी असर वो, मुझ में भी असर वो गजब आ गया, हाँ मज़ा आ गया। आइए चलते गीत की तरफ चलते हैं। ला 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 ला, पग पग पे मुझको हराया गया, पग पग पे मुझको हराया गया। मैं सही था मगर गलत ठहराया गया, मैं सही था मगर गलत ठहराया गया। पग पग पे मुझको हराया गया, पग पग पे मुझको हराया गया। मैं सही था मगर गलत ठहराया गया। नजरों में ना थी कोई कमी, नजरों में ना थी कोई कमी, बस नज़ारा गलत दिखाया गया, बस नज़ारा गलत दिखाया गया, बस नज़ारा गलत दिखाया गया। और कहना है, मुझे तो तोड़ दिया था जो मेरे अपनों ने, मुझे तो तोड़ दिया था जो मेरे अपनों ने, पर शुक्रिया जो बचा लिया मुझे मेरे सपनों ने, पर शुक्रिया जो बचा लिया मुझे मेरे सपनों ने। तो कहना है, मैं सही था मगर गलत ठहराया गया, मैं सही था मगर गलत ठहराया गया। पग पग पे मुझको हराया गया, पग पग पे मुझको हराया गया। यकी दोस्तों का जो अब ना रहा, यकी दोस्तों का जो अब ना रहा, नाता दुश्मनी का उनसे निभाया गया, नाता दुश्मनी का उनसे निभाया गया। मैं सही था मगर गलत ठहराया गया, पग पग पे मुझको हराया गया, कि पग पग पे मुझको हराया गया। भूलना जो चाहे वो बीते वो पल, भूलना जो चाहे बीते वो पल, पर चाह के भी मुझसे न भुलाया गया, पर चाह के भी मुझसे न भुलाया गया। मैं सही था मगर गलत ठहराया गया, पग पग पे मुझको हराया गया। मैं सही था मगर गलत ठहराया गया। सही है, ये ज़िंदगी है, ऐसे बहुत सारे मुकाम आते, लोग आते हैं जो हम सही होते हैं फिर भी हमें गलत ठहराते हैं, फिर भी डोंट वरी, बी हैप्पी। आप ज़िंदगी का जंग है, ऐसे ही लड़ते रहें कि जंग और जंग के बाद एक दिन रंग आ ही जाएगी, जंग और जंग के बाद एक दिन रंग आ ही जाएगी। चिंता मत कर, चिंता मत कर, ये जमाने वाले हैं, देखेगा सितारा तेरा बुलंद, तेरे संग आ ही जाएगी, आ ही जाएगी। चिंता ना कर भैया, ये ज़माने वाले हैं, संग आ ही जाएंगे,
ये जमाने वाले हैं संग आ ही जाएंगे, देते तुझे ताना कल माला पहनाएंगे, देते तुझे ताना कल माला पहनाएंगे। ये जमाने वाले हैं। अमरीश जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम। अमरीश जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अशोक कुमार यादव जी आप भी जुड़े हुए हैं। अजय कुमार शर्मा जी मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन। क्या बात है, सौर्या भी लगातार लगी हुई है, बहुत बहुत अभिनंदन सौर्या। और सौर्या हैं, विशाल अग्रवी जी हैं, पंकज कुमार जी हैं, अनुराग जायसवाल जी, हेमराज गुप्ता जी, शौर्यांश रावत जी और अंबरपाल जी, शारदाकांत भट्ट जी, आप सभी लोग का बहुत अच्छा अभिनंदन। आप लोग हमेशा साथ देते हैं, साथ रहते हैं और सच है, बगैर साथ के बात कहाँ बनती। अमरीश भाई भी बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं जी, सौर्या जी बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं। और अमरीश जी मुझे लगता है आपको बुलाना पड़ेगा। अमरीश जी, अमरीश जी, अमरीश जी को जोड़ते हैं, देखते हैं अमरीश जी आ जाएं। हाँ 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 हाँ, ओके अमरीश जी आप अमरीश जी नहीं दिख रहे, मैंने सुना है। क्या बात है, ज़रूर, श्योर श्योर श्योर, सुना होगा भाई। सौर्या ने, मैंने सुना है, यस सौर्या। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है अमरीश। अमरीश गाता गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है। तो ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़े मेरे से और अच्छी बातें हुई और फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी और बस यूँ ही, बस एक मुलाकात की ज़रूरत कभी कभी। या सर ऑफ कोर्स, जी 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 जी, श्योर श्योर। बहुत अच्छा लगा सौर्या। सौर्या आप भी जुड़ी हैं, लगातार लगी हुई हैं। बेस्ट ऑफ लक, आप तरक्की करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। सौर्या जी, अमरीश जी, सभी लोग को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। चलिए अब विदा लेते हैं और अब फिर मुलाकात होगी आप सभी से। ओके अमरीश जी, अमरीश जी आप अमरीश जी आपका ऐड नहीं हो रहा, थोड़ा अमरीश जी आते तो फिर हम लोग को एक प्यारा सा गीत सुना देते भाई। यस सर, थैंक थैंक थैंक, यस सर, थैंक्स सर। श्योर श्योर श्योर, अमरीश जी को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अमरीश आ जाए तो फिर थोड़ा सा और बेहतरीन मज़ा आ जाएगा। अमरीश बहुत ही प्यारा लड़का है, बड़ी प्यारी गीत सुनाता है, बहुत सारी गीत सुनाता है, आए दिन सुनता रहता हूँ। और विदा लेने की बारी जब आती है मन नहीं करता। क्या बात है अमरीश का एक बहुत प्यारा गीत है और वो गाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आप जिनके करीब होते हैं, अमरीश जी की, अमरीश जी जुड़ नहीं पा रहे तो उनकी मैं एक गीत, बहुत प्यारा गीत गाता है वो, और जब मिलता है तो उसे कहता हूँ अमरीश ज़रा सुना ना। तो बड़ी अच्छी गज़ल है ये। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, उनका मिलना फिर आपका मिलना, उनका मिलना फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं। सुनीता अग्रवाल जी बहुत बहुत अभिनंदन। आज आप भी हैं, बहुत तेज़ महिला हैं आप और आप समाज के लिए हमेशा लगी रहती हैं। भाजपा की आप गोरखपुर मंडल की एक बड़ी नेता हैं। बड़ा अच्छा लगा आप लाइव आई और आपको देख के अच्छा लग रहा है और आप हमेशा लोगों की मदद में लगी रहती हैं। बड़ा अच्छा लगा आज आप लाइव में मेरे जुड़ी। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागतम सुनीता अग्रवाल जी गोरखपुर से। के करीब होते हैं। चलिए जाते जाते फिर मैं विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी और एक छोटा सा लाइन सुना के विदा लेता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन रामचंद्र गुप्ता जी, आप भी आ गए, क्या बात है भाई साहब। तो अब चलते हैं, विदा लेते हैं और कुछ इन लाइनों के साथ हम फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे आपसे
और कहना चाहते हैं एक चीज़ बता दें, बताते जाते जाते ज़रूर हम विदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि एक अंतिम आखिरी ये लाइन सुना के हम निकलना चाहेंगे। फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे और ढेर सारी बातें होंगी और इस लाइन के साथ हम आपसे विदा लेंगे। बनाने को तमाशा ज़माने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। बनाने को तमाशा ज़माने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, आप भी कर सकते हैं, मुस्कुरा के बार बार कहते हैं। अच्छा, आप भी कर सकते हैं, मुस्कुरा के बार बार कहते हैं। और कर दिया जो हमने कुछ बेहतर सामने उनके, तो लगता है जैसे लग गया हो तमाचा। अच्छा सरकार, अच्छा आप करते हैं, अच्छा आप करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।